क्या आपको मालूम है सेंटेंस क्या है, इसकी इकसाम कितनी हैं और इसका इस्तेमाल क्या है? अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। आज हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस क्या है और इसकी इकसाम क्या है। जी तो दोस्तों, लिटरेरी हर्ट्स की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेंटेंस और इसके काइंड जानने के लिए ये लेक्चर ख़ास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ इज़ अ सेंटेंस फॉर्म्ड, कि एक सेंटेंस बनता कैसे है। हम काफ़ी जो है सेंटेंसेस स्पीक करते रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई सेंटेंस स्पीक करते हैं। हमने पहले टेंसेस भी पढ़े हैं, उनमें भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं। लेकिन सेंटेंसेस की कुछ ऐसी इकसाम हैं जिनके ज़रिए हम एक अच्छे तरीके से तहरीर लिख सकते हैं। कोई भी अच्छी और ख़ूबसूरत तहरीर लिखने के लिए हमें सेंटेंस और उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। तो आज का लेक्चर ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि जब आप कोई भी ऐसे लिखना चाहें, कोई भी क्रिएटिव राइटिंग करना चाहें, तब आपको पता हो कि एक सेंटेंस जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। कम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी बामानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो आपको एक मुकम्मल सेंस, मुकम्मल शऊर देता है, फ़िक्रा कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाला हर वर्ड जो है ये दूसरे वर्ड के साथ मिलकर एक बामानी, एक सेंस वाला फ़िक्रा बना रहा है। ठीक है। कोई भी एक लफ्ज़ आप अलहदा से निकाल लें, कम्बिनेशन है, ऑफ है, मीनिंगफुल है, वर्ड्स है, एक वर्ड जो है वो आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम नहीं कर सकता। इसलिए इसकी तारीफ़, एक सेंटेंस की फ़िक्रे की तारीफ़ हम क्या कर रहे हैं कि कम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स that provides a complete sense is called a sentence। ठीक है। मिसाल हमारे पास है जी, दिस इज़ अ चेयर, ही इज़ माई ब्रदर, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। दिस इज़ अ चेयर, ये एक कुर्सी है। ये चार अल्फाज पर मौजूद एक फ़िक्रा है जो हमें एक मुकम्मल मालूमात दे रहा है। ही इज़ माई ब्रदर, बिल्कुल ऐसे ही है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इन तीनों फ़िक्रा, तीनों सेंटेंसेस के अंदर एक भी वर्ड जो है उसकी तरतीब आगे पीछे कर दी जाए तो वो सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर के तौर पर, स्ट्रक्चर के लिहाज से पूरा एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक इनकरेक्ट वर्ड्स का कम्बिनेशन हो जाएगा। वो पूरा एक सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। सबसे पहला यूनिट जो किसी भी सेंटेंस का होता है वो होता है लेटर। जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास लेटर्स हैं, कौन से, ए से लेकर जी तक हमारे पास 26 लेटर्स हैं। ये लेटर्स जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है। पहला यूनिट है हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक जो है उसको लेटर कहते हैं। लेटर के बाद उन लेटर्स के कम्बिनेशन को, मीनिंगफुल कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वर्ड। अब ए आर ई, आर तीन लेटर्स हमारे पास थे, मिले और आर वर्ड बना। डब्ल्यू और ई दो लेटर्स मिले, वी बना। बी ओ वाई एस चार लेटर्स मिले और बॉयज़ बना। अब वर्ड्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है सेंटेंस का। ठीक है। यानी यही तीन सेंटेंस जो है, तीन वर्ड्स जो हैं, आर, वी और बॉयज़, इनको हम जब कंबाइन करेंगे एक ख़ास तरतीब के साथ तो हमारे पास एक सेंटेंस बनेगा, वी आर बॉयज़। ठीक है। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको कि लेटर्स जो हैं ये सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेंटेंस का। लेटर्स मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना है कि एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस क्या है, कि एक सेंटेंस जो है उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे गए होते हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं। तो हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, फाइल। सेंटेंस के अंदर काम करने वाला जो है सब्जेक्ट कहलाता है। द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एक्टर। ठीक है। डूअर काम करने वाला, यानी कोई भी काम है तो जो इंसान वो काम कर रहा है, मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक सब्जेक्ट हूँ। यूजली अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट, यानी आम तौर पर एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। बेसिकली सबसे अहम और ज़रूरी एलिमेंट जो है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट ही है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है एक्शन। ठीक है। द एक्शन द सब्जेक्ट इज डूइंग इज कॉल्ड अ वर्ब, यानी वो काम जो सब्जेक्ट कर रहा है वो वर्ब कहलाता है। अ सब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब। कोई भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है जिसको आप सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना लाजमी होता है। ठीक है। ये दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। तीसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट।
द टारगेट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी जो वर्ब का टारगेट है, जो काम हो रहा है, जो फाइल कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, हाँ जी। स्टूडेंट्स लर्न लेसन, अब यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, रेड कलर में स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। लर्न, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक्शन है, ये क्या है, वर्ब है। उसके बाद क्या लर्न कर रहे हैं, वो लेसन है, सबक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने ये देखा कि सेंटेंस के 3 एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हम बिल्कुल बुनियादी लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ कि एक सेंटेंस जो है उसकी काइंड्स कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। मिसाल हमारे पास है, दिस इज़ अ चेयर, ये एक सिंपल सेंटेंस है, 4 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। सेकंड काइंड हमारे पास है जी कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं वो ज़रा सिंपल सेंटेंसेस से लेंथी होते हैं, उनमें 2 क्लासेस होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी, यानी मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ और मैरी को टी पसंद है। 2 हमारे पास क्लॉजेज आ गई। तीसरी काइंड हमारे पास है जी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं इसके अंदर 3 क्लासेस आ जाती हैं। सिंपल में याद रखिए 1 क्लास है, सिंपल क्लास होती है। कंपाउंड में 2 क्लासेस हैं, कम्प्लेक्स में 3 क्लासेस हैं। और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से चौथी किस्म आती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर। अब तरतीब के साथ हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस सिर्फ 4 वर्ड्स का सेंटेंस था, जबकि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास तकरीबन 2 लाइंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो एक क्रिएटिव पैराग्राफ राइटिंग के लिए, क्रिएटिव ऐसे राइटिंग के लिए हमें इन 4 स्ट्रक्चर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादातर जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव एसेज लिखे हुए होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की राइटिंग्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो राइटर होता है उसने वैरायटी ऑफ राइटिंग की होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के लेंथी सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं। तो वो लेंथी सेंटेंसेस जो होते हैं वो कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तो जब तक हम उनके स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते, हम उस राइटिंग का मतलब नहीं समझ सकते। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था कि सेंटेंस की इकसाम कितनी है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। एक एक मिसाल हम यहाँ पर हमने इसकी की है। उसके बाद हम चलते हैं जी इनकी थोड़ी सी तफसील की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह करेंगे कि अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी एक सिंपल सेंटेंस जो है वो सिर्फ 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। आगे क्या है, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी पार्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास ज़रूरी हिस्सा नहीं है। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस फ्राहम कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने सेंटेंस की डेफिनेशन में देखा है कि सेंटेंस की डेफिनेशन हमने क्या की है, कम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सेंस। तो अगर मीनिंगफुल वर्ड्स 2 हैं, वो भी आपको कंप्लीट सेंस फ्राहम कर रहे हैं, तो वो भी एक सेंटेंस है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट, बहुत से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता लेकिन वो कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। अगर मिसालों में हम देखते हैं, एन इंडिपेंडेंट क्लास कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो अपना पूरा मीनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर वर्ड आया है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, वेंट जो हमारे पास वर्ब है, स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दे लॉफ, वो हंसे। इमरान खान टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही लेफ्ट। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस ही वेंट टू स्कूल है, दूसरा सेंटेंस दे लाफ है। अब दे सब्जेक्ट है, लॉफ वर्ब है, यहाँ पर फिक्रा ख़त्म हो गया लेकिन पूरी सेंस जो है प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए एक सेंटेंस हुआ। इसी तरह आखिरी वाला जो है वो ही लेफ्ट है, तो यहाँ पर अभी सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई मसला नहीं। उसके बाद आता है ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस contains at least 2 independent clauses. These 2 independent clauses can be combined with a comma or a coordinating conjunction or with a semicolon. अच्छा, हमने सिंपल सेंटेंसेस में ये पढ़ा है कि एक सिंपल सेंटेंस जो है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बनता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ादाना। मैं आपको रिव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ कि वो क्लॉज
वो हिस्सा फ़िक्रे का जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है, अपनी मीनिंग प्रोवाइड कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में वो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही क्लॉज थी, कंपाउंड सेंटेंस में वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो हो जानी है। ठीक है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम या तो कोमा के जरिए जुदा मिलाएंगे, या हम कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, या हम सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखते हैं, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू कोमा एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। अब अगर देखा जाए तो दोनों क्लासेस, कोमा से पहले वाली और कोमा से बाद वाली, दोनों क्लासेस अपने पूरे पूरे मीनिंग प्रोवाइड कर रही हैं। दोनों क्लासेस को किसी भी किस्म का दूसरी क्लास से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमने दोनों को एंड और कोमा के साथ मिला दिया है। तो ये सेंटेंस जो हमारा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बना है, ये कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। गॉट इट। उसके बाद है, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम सेमीकोलन देन कोमा ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक क्लॉज को हमने सेमीकोलन से देन के बाद कोमा लगाकर दूसरी क्लॉज को हमने लिखा है। दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनके अंदर कोमा और सेमीकोलन जो है उनके जरिए हमने इन दोनों क्लॉज को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। ठीक है, कंपाउंड वर्ड का मतलब ही ऐसे होता है कि दो चीज़ों को मिलाएं तो वो कंपाउंड बन जाती है। ही केम बैक होम एंड हिज मदर वेलकम्ड हर। ही केम बैक होम एंड हिज मदर वेलकम्ड हर। यहाँ पर भी वही बात है कि दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट हैं और उसके अंदर एंड के जरिए उन दोनों क्लासेस को हमने जोड़ा हुआ है, मिलाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है जी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स वर्ड का मतलब होता है पेचीदा। अब हम ज़रा पेचीदगी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। फ़र्क क्या है, कम्प्लेक्स और कंपाउंड में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी, याद रखिए दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी, जबकि कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगी और एक क्लॉज डिपेंडेंट होगी। याद रखिए, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगी, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, और एक क्लॉज डिपेंडेंट होगी। A complex sentence contains at least one independent clause and at least one dependent clause. A dependent clause starts with a subordinating conjunction or a relative pronoun and contains a subject and verb but does not express a complete thought. अब यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये किसी कंजंक्शन से शुरू हो सकती है। नीचे मैं कंजंक्शंस की लिस्ट आपको दिखाई है, किसी भी कंजंक्शन से शुरू हो सकती है, लेकिन ये अपने पूरे मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रही होती। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके बरक्स है, जो अपने पूरे मीनिंग प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, वाइल, ये सारी की सारी जो कंजंक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं ये क्या कहलाती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यहाँ पर हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन से जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, क्लास जो नज़र आ रही है वो कहलाती है डिपेंडेंट क्लास, और जो रेड आपको नज़र आ रही है वो कहलाती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू। अब ऑल्दो हमारे पास क्या है, एक कंजंक्शन है, तो ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू कोमा शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड्स सेक्शन। यानी यहाँ पर शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड्स सेक्शन जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि पहली क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद दूसरी मिसाल हम देखते हैं, इट वॉज ईजियर फॉर हिम टू फॉलो। यहाँ पर ये रेड जो है ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज द पाथ वॉज टू ईजी टू रिमेंबर, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह तीसरी मिसाल में हम देखते हैं, ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू विन द रेस। अब ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद बट हिज लेग्स वर वीक, उसकी टांगें कमज़ोर थी, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, हिज लेग्स वर वीक, ये हमें पूरा मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। द पाथ वॉज टू ईजी टू रिमेंबर, ये भी हमें पूरा मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये भी हमें पूरा मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ऊपर जैसे कि ब्रैकेट के अंदर मैंने डिपेंडेंट क्लॉज की एक डेफिनेशन मुख्तसर सी आपको बताई है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन ये अपना पूरा मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। ठीक है, उसके बाद चौथी और आखिरी किस्म जो है स्ट्रक्चर के हवाले से सेंटेंस की, वो कहलाती है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब यहाँ पर क्या है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, याद रखिए
कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस वाली बात पूरी होगी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस वाली बात भी पूरी करनी है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद है और एक डिपेंडेंट है। जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस यहाँ पर मौजूद हैं प्यारे बच्चों, तो एक हमें डिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत है कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस को मिलाने के लिए। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर आपके पास एक कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस को इकट्ठा कर देने से एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो रेहान डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल सो अकरम वॉज नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर रेहान डिड नॉट कम इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अकरम वॉज नॉट हैप्पी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ही वॉज इल डिपेंडेंट क्लॉज है। ये इलनेस जो है ये डिपेंड कर रही है रेहान पर कि वो क्यों नहीं आया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या है, ही लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी में चला गया। आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, जब उसको फ़ोन आया। अब जब उसको फ़ोन आया क्या है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ही के एक्शन के ऊपर। ही लेफ्ट, वो क्यों लेफ्ट किया, जब उसको फ़ोन आया। बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, वो 5 मिनट के बाद वापस आ गया। ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी भी और क्लास की, किसी भी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिंस द स्कूल वॉज क्लोज्ड, जो कि स्कूल बंद हो चुका था, सारा रैन होम, सारा घर गई, एंड हर मम मेड हर सम ब्रेकफास्ट, और उसकी वालदा ने उसको कुछ खाना बना के दिया। अब ये आगे वाले दोनों रेड क्लासेस जो हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमने 4 सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी। हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, हमने कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़े जिसके अंदर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी, हमने कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पढ़े जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज थी और एक डिपेंडेंट क्लॉज थी। उसके बाद हमने कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी और एक डिपेंडेंट क्लॉज थी। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, टेंसेस को सीखने के लिए, ग्रामर को सीखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिए।